नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और उससे पहले बड़ा सियासी खेल हो गया है। महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे और शरद पवार को मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक महाराष्ट्र में बुलाई गई जिसमें दिग्गज नेता शामिल हुए। मंथन हुआ कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद इस बैठक के बाद जो ऐलान किया जाता है उससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र के जो सचिव हैं उनकी तरफ से बाकायदा सामने आकर ऐलान कर दिया गया कि कांग्रेस अब अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शरद पवार से अलग आकर कांग्रेस अब चुनाव लड़ेगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा विस्तार से मामला बताते हैं, क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा गया और क्या अब कांग्रेस के अंदर और महाविकास अघाड़ी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के जो रमेश चेन्नीथला कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है स्थानीय निकाय के चुनाव जमीनी स्तर पर होते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हम महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है इसलिए हम इसे अकेले ही लड़ेंगे। बैठक में आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनावों के संबंध में पूरी चर्चा हुई है। इसमें सभी 227 सीटों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अब हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी जो उम्मीदवारों का चयन करेगी। तो कांग्रेस की तरफ से सीधा सीधा खुलकर ऐलान कर दिया गया कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और एक कमेटी का गठन किया जाएगा और ये कमेटी ही उम्मीदवारों का चयन करेगी। अब समझिए, कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरने का जैसे ही ऐलान करती है, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कैसे बढ़ जाती हैं, क्यों शरद पवार टेंशन में आ जाते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस चाहती थी कि सब कुछ ठीक रहे, वो भी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन वो इस महागठबंधन में, इस महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे को पसंद नहीं कर रही थी। जिस तरीके से राज ठाकरे के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से मुखर रही है, जिस तरीके से राज ठाकरे की राजनीति कांग्रेस को चुभती रही है, यही वजह है कि कांग्रेस ने बार बार उद्धव ठाकरे को समझाने की, मनाने की कोशिश की कि राज ठाकरे के साथ आगे बढ़कर चुनाव मत लड़िए वरना तो अंजाम ठीक नहीं होगा। और आखिर में हुआ भी ऐसा ही। उद्धव ठाकरे भाई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ लिए कि मैं तो भाई के साथ ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को यह बात जो है वो पसंद नहीं आई और कांग्रेस ने आखिरकार बैठक में पूरा मंथन कर उद्धव ठाकरे से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में संकट में फंसे शरद पवार। शरद पवार जिन मुद्दों पर राजनीति करते हैं, ठीक उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस भी आगे आगे बढ़ती है, राजनीति करती है। तो ऐसे में शरद पवार को लग रहा है कि अब यहां मुकाबला द्विपक्षीय नहीं रह गया है, त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जहां शरद पवार गुट के उम्मीदवार उतारे जाएंगे वहां जाहिर सी बात है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारेगी और उधर से उद्धव ठाकरे भी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और जो वोट बटेंगे उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को, महायुति को पहुंचेगा। यानी कि उद्धव, राहुल, शरद पवार के बीच की ये लड़ाई, ये बवाल सीधे सीधे महायुति को फायदा पहुंचा रहा है। चुनाव से पहले ही माने तो फडणवीस का किला मजबूत होता नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता का क्या कुछ कहना है वो पहले आपको सुनवाते हैं। बीएमसी चुनाव की तैयारियों के लिए आए हैं यहाँ मुंबई में देखने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? या बीएमसी चुनाव के लिए हम पूरी तैयारी में हैं। उसको आज मीटिंग, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मीटिंग है, उसके लिए आया हुआ है। देखते हैं कैसे चल रहे हैं। सर, आपने कहा कि बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे, सोलो जाएंगे। शिवसेना और जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे हैं और मनसे का कुछ अभी गठबंधन हो नहीं रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हम तो अकेले लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ शरद सर, इसको लेके वोटर कंफ्यूज होगा आपका? कोई कंफ्यूज नहीं है। हाँ, क्या कहना सर? शरद पवार कह रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस, अपना शिवसेना और एमएनएस को सपोर्ट करना चाहिए। शरद पवार का बयान, क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस ने यह डिसीजन लिया था कि हम इस चुनाव में अकेला लड़ेंगे। तो सबरीमला गोल्ड वाला जो इशू है उसमें एक तो सुन लिया आपने, रमेश चेन्नीथला साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, हमने जमीनी स्तर पर सभी तैयारी कर ली है। यानी कि कांग्रेस ने अब मन बना लिया है कि वो
शायद कोई भी चुनाव हो तो अकेले ही मैदान में उतरेगी, क्योंकि बीते कुछ चुनावों के अगर आप आंकड़े रिजल्ट उठाकर देखें तो कांग्रेस का कितना बुरा हश्र गठबंधन में चुनाव लड़कर हुआ है, शायद अकेले लड़कर भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। चाहे बिहार चुनाव को देख लीजिए आप उठाकर, चाहे यूपी के चुनाव को देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां पर भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस को बुरी हार का सामना ही करना पड़ा है। और तो और कांग्रेस उतनी सीटें भी नहीं बचा पाई जिससे अपनी लाज बचा सके। अब बात बीएमसी चुनाव की हो रही है तो कांग्रेस ने शायद इसलिए यह कदम उठाया है कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन में चुनाव लड़कर कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर सिमटना पड़ गया, कहीं यही हाल बीएमसी चुनाव में कांग्रेस का ना हो जाए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया तो कांग्रेसी जो है मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि जनता के बीच साफ साफ मैसेज यही जाएगा कि जो कांग्रेस मुद्दा उठाती है, जो राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट लाइन के नेता जिन मुद्दों पर आकर जनता के बीच सभाएं करते हैं, शायद उनका प्रभाव जनता पर उतना नहीं पड़ पा रहा है। और गठबंधन की रही बात तो उसका असर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर पड़ रहा है। जैसे कि उद्धव ठाकरे का जो हाल हुआ बीते दिनों, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी से अलग होकर अपनी ये महागठबंधन की महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और हिंदुत्व की जो राजनीति उद्धव ठाकरे करते थे उससे इतर होकर उन्होंने अपने मुद्दे तैयार किए और जनता ने उन्हें नकार दिया। तो यही बात है, कांग्रेस को शायद अब डर लग रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस का भी बुरा हर्ष ना हो जाए। हालांकि कांग्रेस पहले से ही गर्त में है, लेकिन ये नया प्रयोग अकेले चुनाव लड़ने का कांग्रेस इसलिए कर रही है कि वो अब अपने आप को अकेले भी आजमाना चाहती है। और जो शर्तें कांग्रेस की तरफ से रखी जा रही थी वो महागठबंधन के जो महाविकास आघाड़ी के बाकी दल हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें तो खुद उनके पाले में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट ने गेंद डाल दी है। सबसे बड़ी बात तो बीजेपी का किला मजबूत होता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको खबर बताई कि कांग्रेस की एक एमएलसी प्रज्ञा सातव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली जाती हैं और उसके बाद कांग्रेस में बवाल मचता है तो बीजेपी का किला सीधे सीधे मजबूत होता नजर आता है। उद्धव ठाकरे गुट के एक और नेता हैं, वो भी उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव से पहले इतनी मजबूत हो गई है और जिसका सीधा सीधा रिजल्ट हो सकता है बीएमसी में अच्छा खासा बीजेपी को मिल जाए। वैसे भी आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। सभी जिलों में, सभी जगहों पर मुस्तैदी के साथ बीजेपी उतर रही है। खुद मुख्यमंत्री फडणवीस लगातार कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि जनता के साथ जुड़ना है तो सरकार की योजनाओं के साथ जुड़िए, सरकार के कामकाजों के साथ जुड़िए, क्योंकि अगर सिर्फ बयानबाजी से या फिर राजनीति के जरिए ही आप जुड़ेंगे तो शायद जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। और एक तरफ महाविकास आघाड़ी में टूट पड़ गई है तो दूसरी तरफ महायुति में सब कुछ सेट हो गया है। सीट बंटवारे का मुद्दा भी लगभग तय हो गया है और शिंदे और फडणवीस को लेकर जिस तरीके से विवाद की खबरें फैलाई गई थी उन पर भी विराम लग गया, क्योंकि महायुति की बैठक में सब कुछ सही निकलकर सामने आया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।